मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी भाषा मंजरी पाठ पोठी को पढ़ा। इस कहानी में पोठी मछली के इर्द गिर्द पूरी बात चलती है और पोठी मछली के बहाने इस पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग से नष्ट होती जैव विविधता के कारण आसपास के तालाबों एवं खेतों से मछलियां गायब हो रही हैं। साथ ही फसल की उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। इस तरह इस पाठ के माध्यम से हमारे प्रदेश झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण को पढ़ा व समझा जा सकता है। आइए इस पाठ से संदर्भित अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न है, बुधन क्यों खुश था? उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? आपने पाठ में पढ़ा, रात को अच्छी बारिश हुई थी। गांव के द्वार से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएंगी। फिर धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती हैं। उस समय उन मछलियों को झोरी में फंसाना आसान रहता है। यही सोचकर बुधन खुश था और उसे नींद नहीं आ रही थी। बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कहानी में देखा कि बुधन के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बड़े भाई ही उसकी सारी बातों को सीख देते हैं और हमेशा साथ होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप ऐसा कुछ दर्ज कर सकते हैं। बुधन के जन्म लेने के 2 साल बाद ही उसके बाबा अर्थात पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता मंगल दादा ही बुधन के देखभाल वह जीवन की सीख दिया करते थे। खेती के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना या फिर शिकार करने की बात हो, वे सभी कार्य अपने मंगल दादा से ही सीखा था। इसलिए बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल दादा था। प्रश्न 3, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं? लिखिए। उत्तर में आप दर्ज करिए। झारखंड प्रदेश में अब भी खेती मानसून पर निर्भर रहकर ही की जाती है। कृषक के पास खेती के नवीनतम संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मेहनत के अनुकूल खेती से फायदा नहीं मिलती है, जिससे वे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। बस यही कारण है कि लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं। प्रश्न, खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही है? उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है? उत्तर के रूप में आप दर्ज करिए। खेतों में अच्छी पैदावार बढ़ाने के नाम पर चलानी खाद, यूरिया और सल्फेट का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए रासायनिक स्प्रे का प्रयोग किए जाने से अब मछलियां एवं अन्य जीव जंतुओं के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वे गायब हो रही हैं। इन छोटी मछलियों को बचाने के लिए खेतों में रासायनिक खाद व स्प्रे के प्रयोग करने के बजाय जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने माता पिता और अपने बड़ों से भी चर्चा करेंगे। पहले के समय में खेतों में गोबर और घास से बना हुआ खाद को हम सब डाला करते थे और कीट पतंगों से भी बचाने के लिए हम लोग ग्रामीण और घरेलू उपाय किया करते थे। अब अधिक से अधिक उपज करने के नाम पर जो हम यूरिया और सल्फेट डालते हैं, उसके चलते खेतों की उर्वरा भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। साथ ही साथ जो हमारी जीव जंतु हैं, मछली हैं, इनके जीवन पर भी पूरा प्रभाव पड़ रहा है और अब आए दिन नदियां में, तालाबों में या खेतों में उस तरह के जीव जंतु हमें दिखलाई नहीं पड़ते हैं। हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इन बातों को लेकर अपने बड़ों से चर्चा करिए और अपने कक्षा मित्रों से भी साझा करिए। अब पाठ से आगे कुछ बातें अब हम लोग करते हैं जो पाठ से संदर्भ रखते हुए आगे की बातें क्या हो सकती है और इसका आप किस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। बुधन का सबसे अधिक लगाव अपने बड़े भाई मंगल से था। आपका भी लगाव अपने घर में
किसी न किसी से होगा। आपको उनसे लगाव क्यों है, लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुधन अपने भाई के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ था। बात आपसे कही जा रही है कि आपके घर में भी आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा या अन्य संबंधी लोग हैं। आपको किनसे ज़्यादा लगाव है, किनसे ज़्यादा आपको लगता है कि उनको आप नहीं होने से उनको ज़्यादा आप याद करते हैं या उनके साथ होना आपको अच्छा लगता है, उनके बारे में आप यहाँ पर अपने नोटबुक में दर्ज करिए। प्रश्न, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। बुधन जब पोठी मारकर लौट रहा था तो अचानक यही उसके दिमाग में बातें चल रही थी। ये पिछले वर्ष की बात वह सोच रहा था। फसलों के बर्बाद होने के और कौन कौन कारण हो सकते हैं, लिखिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके घरों में खेती बाड़ी देखने का अवसर आपको मिला होगा। अपने बड़ों से भी आप जान पाए होंगे, आप भी खेतों तक जाते हैं। कुछ बात आप अपने बड़ों से भी करें, अपने कक्षा मित्रों के साथ करें और अपने मन में विचार करें कि अचानक आंधी तूफान से, तेज हवा से फसल तो बर्बाद होते ही होते हैं, और कौन कौन से कारण हैं जिनसे फसल बर्बाद होते हैं। वैसे मैं अपनी ओर से कुछ उदाहरण स्वरूप मैं आपको दर्ज कर रहा हूं। खेतों के फसल आंधी तूफान के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी बर्बाद होते हैं, यथा बाढ़, अतिवृष्टि, ओला, पाला तथा कभी कभी जानवरों के चरने से भी फसलों की बर्बादी होती है। वैसे आप और क्या क्या जानते हैं, अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए। अब आगे आइए। प्रश्न, मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए। गांव छोड़कर उनका शहर जाना उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपने पाठ में देखा कि जब मंगल दादा को गांव की खेती से जब उनका आजीविका चलाना नहीं संभव हो पा रहा था, तब मंगल दादा गांव से छोड़कर शहर की ओर चले गए, और इसी को हम पलायन भी कहते हैं। आजकल भी अपने गांव में, अपने आसपास आप देखते होंगे कि गांव के, आपके घर के बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वह कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो ज़रूरत होती है वह खेती से जब पूरा नहीं हो पाती, इसलिए उनको गांव छोड़ना पड़ता है। अब आपको सोचना है कि मंगल दादा ने जो गांव छोड़ा, क्या वह उचित है? इसके उत्तर के रूप में मैंने दर्ज किया है। आप भी अपने सोच के आधार पर अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार या गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, परंतु बेहतर अवसर या आजीविका की पूर्ति के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता है। मंगल दादा भी अपनी आजीविका की पूर्ति हेतु गांव छोड़कर गए, जो उचित था। यदि खेतों से पर्याप्त आमदनी होती तो मंगल दादा गांव नहीं छोड़ते, इसलिए मंगल दादा का गांव छोड़कर जाना समय की जरूरत थी। प्रश्न, जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चलन नहीं था, तब किसान किस प्रकार के खाद का प्रयोग करते थे? इसको लेकर आप अपने माता पिता, दादा दादी से बात करिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उत्तर के रूप में आप दर्ज कर सकते हैं। जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चलन नहीं था, तब किसान अपने खेतों में लगी फसल के लिए गोबर और घास आदि से बनी खाद ही डाला करते थे, और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा था और खेतों की उर्वरा के लिए भी बहुत फायदेमंद था। प्रश्न, आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है? अपने विचार लिखिए। पाठ पढ़ने के क्रम में बहुत कुछ बात आपकी समझ बनी, और आप पहले से भी जानते हैं कि खेतों में उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी हो रही है, साथ ही व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो रही है। दिनों दिन व्यक्ति शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो रहा है। अतः खेतों में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग किया जाना अनुचित व हानिकारक है। अब आइए कुछ अनुमान और कल्पना के आधार पर कुछ प्रश्न सुनते हैं और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग यदि हम नहीं करें तो क्या हो सकता है, इन बातों को लेकर आप अपने बड़ों से चर्चा कर समझने की कोशिश करिए।
कि उर्वरक का अगर प्रयोग न करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस प्रश्न के तहत उत्तर में आएंगे। यदि हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको जवाब मिले कि अनाज का उत्पादन थोड़ा कम होगा, लेकिन जैविक जब खाद का उपयोग करते हैं तो वह एक सामान्य रूप से खेतों में उपज बनी रहती है। लेकिन रासायनिक उर्वरक का जब आप प्रयोग करते हैं तो कुछ साल, 1 साल 2 साल उपज तो ठीक होती है, लेकिन आने वाले दिनों में खेतों की ज़मीन की उर्वरा समाप्त हो जाती है और आपको और अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, मात्रा बढ़ाना पड़ता है। और धीरे 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 मात्रा बढ़ाने से एक किसान के लिए भी मुश्किल होती है, खेती में खर्च बढ़ जाते हैं और सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है वह अनाज तक, जो हम अनाज खाते हैं उस अनाज में रासायनिक उर्वरक और सल्फेट का और रासायनिक स्प्रे का असर हो जाता है, जो हमारे शरीर में विष फैल जाता है। तो आप अपनी सोच के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यदि गांव के अधिकांश लोग शहरों में ही काम करने चले जाएं तो गांव और शहरों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच सकते हैं कि यदि गांव के अधिकांश लोग शहरों में काम करने चले जाएं तो गांव की खेती गृहस्थी कमजोर हो जाएगा, अनाजों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे देश में अनाजों की कमी होने लगेगी, जिससे उसके मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे आम जीवन का बुरा हाल होने लगेगा। साथ ही शहरों में भी भीड़ बढ़ जाएगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, शहरों में भी खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ रहना काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो आप अपनी अन्य बात जो आप सोचते हैं अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब प्रश्न है कि कहानी का शीर्षक पोठी क्यों रखा गया है? पोठी जो मछली होती है उसके नाम पर रखा गया है। तो कहानी का कोई अन्य शीर्षक सोचकर लिखिए। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने सोच से, अपनी समझ से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहानी का शीर्षक पोठी इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी पाठ में पोठी मछली की चर्चा है। कहानी का अन्य शीर्षक अगर आप चाहें तो बुधन या ग्रामीण जीवन आदि रखा जा सकता है। आप अन्य शीर्षक भी चुनकर कॉपी में दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न, यदि अधिकांश लोग खेती बाड़ी करना छोड़ दें तो क्या होगा? ये तो बहुत ही विचारणीय बात है। यदि अधिकांश लोग खेती बाड़ी छोड़ देंगे तब क्या होगा? यदि अधिकांश लोग खेती बाड़ी करना छोड़ दें तो अनाज की किल्लत हो जाएगी, लोगों को खाद्यान्न की दिक्कत होने लगेगी, अनाज के दाम बढ़ने लगेंगे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि अनाज के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये तो आप भी समझते हैं। आप नोटबुक में अपनी समझ के आधार पर दर्ज करिए। इस पाठ के कहानी के भावार्थ व भाषा से संदर्भ और वीडियो बने हुए हैं। आपके नीचे के लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस पाठ को लेकर अपनी समझ बना सकते हैं। प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। आपको जो मैंने कहा अपने सोच और समझ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, बड़े भाई बहन और मित्रों का भी साथ लेंगे और विचार करेंगे कि हमारी वर्तमान परिस्थिति में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक स्प्रे का प्रयोग कितना हानिकारक है और इसको हमें बंद करना चाहिए और इसके स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना हमारे किसानों के लिए, हम सभी मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना ख्याल रखेंगे और इस प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। पुनः मैं मिलूँगा आपके इस विषय के अन्य पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।